नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यानी कि हर तीसरे वर्ष आने वाला पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं क्योंकि इसमें भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का विशेष प्रावधान है और इससे अमिट फल मिलता है। इसके साथ में जुड़ी हुई कई सारी कथाएं हैं। हर रोज के लिए देखा जाए तो पूरे महीने की हर रोज की एक एक अलग अलग कथा है। आज हम आपके बीच में एक कथा साझा कर रहे हैं जो पुरुषोत्तम मास से जुड़ी है कि किस तरह से भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लोभ के सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको भगवान अवश्य उत्तम फल देते हैं। ऐसी ये कथा है कि माता पिता की सेवा की कथा, यानी कि जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है बगैर किसी लोभ के, बगैर किसी लालच के, पूरी श्रद्धा के साथ में अपने माता पिता की जो सेवा करती हैं और माता पिताओं की इच्छाओं का ख्याल रखती हैं, तो किस तरह से भगवान उनकी ऊपर कृपा करते हैं, इससे जुड़ी ये कथा है माता पिता की सेवा की कथा। मित्रों, एक बार की बात है, एक किसान था। उस किसान दंपति के 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे। बेटे बड़े हुए, चारों का विवाह हो गया और धीरे धीरे वो चारों बच्चे अलग अलग अपने परिवार के साथ में रहने लग गए। सारे बेटे अपने अपने परिवार के साथ में अलग अलग रहने लगे और घर में दोनों किसान और उसकी पत्नी, वो दोनों ही रहने लगे। दोनों ही जैसे तैसे भी होता अपना गुजारा करते, अपना पालन पोषण करते और घर में रहते थे। कुछ समय बाद में अधिक मास आने वाला था, तो किसान के मन में एक विचार आया कि ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें इस पुरुषोत्तम मास को अपने किन्हीं बेटे के यहाँ पर जाकर करना चाहिए। पूरा महीना वहां रहे, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा अर्चना करेंगे और उन्हीं के साथ में रहेंगे। किसान की पत्नी को यह बात बहुत अच्छी लगी। वो बोले ठीक है। उन्होंने जैसे पुरुषोत्तम मास आने वाला था तो वो अपने बड़े बेटे के पास गए। किसान बोले कि अब 4 बेटों में पहले किसके पास जाएं? तो सोचा कि अपने बड़े बेटे के पास चलते हैं, उसी के पास रहेंगे और वहीं भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, पूरे पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक व्रत करेंगे। इस तरह से वो किसान दंपति, दोनों पति पत्नी, अपने बड़े बेटे के घर पहुंच जाते हैं। बड़े बेटे की बहू और बेटा दोनों ही बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उनको अच्छी तरह से खाना पीना खिलाते हैं। लेकिन जब किसान ने अपने मन की बात अपने बेटे को कही कि बेटे, ये पुरुषोत्तम मास आने वाला है, हम चाहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में जो पूरा महीने का जो व्रत है, हम तुम्हारे घर पर ही रहकर करें। जैसे ही इस बात कि 1 महीने तक रहेंगे माता पिता हमारे घर, तो उनके मन में एक तरह से अप्रसन्नता आ गई और मन में कई तरह के सवाल आने लगे और बेटा और बहू दोनों कहने लगे कि पिताजी, हमारे घर में तो इतनी जगह ही कहाँ है, आप जहाँ रह पाओ। इससे अच्छा थे कि आप अपने किसी दूसरे बेटे के यहाँ चले जाओ। हमारे यहाँ इतनी जगह नहीं कि हम आपको रख पाएँ, आपकी सेवा कर पाएँ और पूरे महीने तक विधान के अनुसार व्रत करा पाएँ। किसान बड़ा दुखी हुआ। दोनों दंपति अपने टूटे मन को लेकर कि बड़े बेटे ने मना कर दिया है, छोटे बेटे के पास जाते हैं। उससे छोटे वाले बेटे के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। उसकी बहू ने भी बड़ी खातिरदारी करी, खाना पीना खिलाया और जैसे ही किसान ने ये बात कही कि हम पूरे महीने यह व्रत करना चाहते हैं, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे ही घर में रहकर हम भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें, अर्चना करें और तुम्हारे साथ में रहें। तब उस बेटे और बहू ने भी यही बात कही कि पिताजी, हमारे यहाँ तो इतनी जगह कहाँ, देखिए बच्चे हैं, कैसे आप रहेंगे यहाँ पर, इससे तो अच्छा है कि आप किसी दूसरे वाले बेटे के यहाँ चले जाएं। किसान बड़ा निराश हुआ, जो उम्मीदें लेकर आया था अपने बेटों के पास, बड़ा हताश उदास हुआ। खैर, दोनों दंपति, किसान और पत्नी, अपने तीसरे बेटे के पास जाते हैं। तीसरे बेटे के पास जाते हैं। उसने भी पहले दिन तो अच्छा खाना पीना खिलाया, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि हम ये पुरुषोत्तम मास आने वाला है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर रहकर हम भगवान पुरुषोत्तम की पूजा अर्चना करें, व्रत करें, तो बेटे ने भी वही जवाब दिया जो बड़े दोनों बेटों ने दिया था। किसान बड़ा उदास हो गया, उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही थी। खैर, किसान दंपति, ये उनके पास कोई चारा भी नहीं था कि अब करें तो क्या करें। आखिरी बेटा बचा था, सबसे छोटे वाला बेटा, चलो उसके पास भी चलकर देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपने सबसे छोटे वाले बेटे के घर जाते हैं। छोटे वाला बेटा बहुत अच्छी उनका आदर सत्कार करता है, अपने माता पिता की सेवा, खाना पीना खिलाता है। और जब किसान यह बोलता है कि बेटे, हम चाहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो इस पूरे महीने में हम तुम्हारे घर पर ही रहकर भगवान पुरुषोत्तम का पूजन अर्चन करें।
और विधि विधान से व्रत करें और फिर बाद में व्रत का समापन करें। तो बेटा और बहू, क्योंकि उनकी जो बहू थी छोटे बेटे की, वो बड़े संस्कारी थी, सुशील थी, धर्मपरायण थी और अपने माता पिता की सेवा करने वाली थी। बेटे और बहू चाहे जैसा भी घर था उनका, लेकिन बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पिता को कहा कि पिताजी माताजी आप यहीं रहिए और भगवान पुरुषोत्तम का आप जैसा चाहते हैं उस तरह से आप पूजा अर्चना करिए। किसान और दंपति यानी उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए कि छोटा बेटा किस तरह से उनकी सेवा के लिए आगे आया है, उनकी बहू किस तरह से तत्पर रही। अब जैसे पुरुषोत्तम मास आया, दोनों किसान और उनकी पत्नी रोज अपने नियम के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, नदी पर जाते, स्नान करते, कांठा गौरमा की पूजा करते और फिर अपने घर आ जाते। जब वो घर आते तो उनके जो कपड़े थे, क्योंकि वो वृद्ध थे, असहाय थे, उतनी सामर्थ्य नहीं थी, जो कपड़े गीले होते थे वो गीले लाके कपड़े दरवाजे पर टांग देते। बहू को बोलते, बहू उनको एक दरवाजे पर टांग देती थी और इस तरह से उन जो गीले कपड़े थे उनमें से पानी टपकता रहता था। उस जिस दरवाजे पर टाका था उस दरवाजे के पास में एक कोठी थी, जैसे पानी की बूंदें ऐसे गिरती थी जैसे मानो कोई मोती गिर रहे हो, और वो धीरे धीरे उस कोठी में इकट्ठे होते रहे। जो पानी की बूंदें थी टपक टपक कर गिरती थी, वो धीरे धीरे मोती बनते गए और उस कोठी में भरते गए। लेकिन ये बात घर का कोई सदस्य नहीं जानता, न किसान जानता था, न उसका बेटा जानता था, न बहू जानती थी। खैर इस तरह से पुरुषोत्तम मास का वो व्रत करते, दोपहर में खाना खाते, क्रम चलता रहा। जब पुरुषोत्तम मास का समापन होने आया तब किसान ने अपने बेटे से कहा, बहू से कहा कि बेटी अब ये पुरुषोत्तम मास का समापन होने जा रहा है, ये पुरुषोत्तम मास पूरा होने जा रहा है, इसलिए हम अपने घर पर किन्हीं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, 4 ब्राह्मणों को बुलाकर ही भोजन कर लें। बहू बड़ी प्रसन्न हुई। छोटी बहू बहुत समझदार थी, बहुत सुशील थी, बहुत चतुर भी थी और धर्मपरायण भी थी। उसने सोचा इतना अच्छा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। उसने बड़ी माता पिता को कहा कि जैसा आप चाहें उसी तरह से आप इसकी तैयारी करें व्रत की। तो वो बहू और बेटा अपने ब्राह्मणों के भोजन के लिए तैयारी करते हैं, सामग्री लाने की बात करते हैं। तो जब छोटी वाली बहू है उस कोठी में से सामान निकाली होती है, कुछ निकाली होती दाने, तब उसके हाथ में कुछ चमकीले दाने आते हैं। उनको देखती है, वो लगते हैं ये मोती जैसे दाने कहाँ से आए, ये अंदर से तो पानी की बूंदें टपक रही थी, आए कहाँ से। वो समझ नहीं पाई थी। उन मोतियों को लेकर या वो जो दाने निकले थे उन दानों को लेकर वो शहर के जवेरी के पास जाती हैं और उनको दिखाती हैं कि ये आखिर क्या है। वो जवेरी देख कर कहता है कि ये तो सचमुच के मोती हैं, बेशकीमती मोती हैं। बहू बड़ी प्रसन्न होती है, उसके मन में एक आश्चर्य भी होता है कि ये मोती कहाँ से आए। खैर वो उन मोतियों में से कुछ मोतियों को बेच देती हैं और उन मोतियों को बेच करके पूजा के लिए सारा सामग्री, भोजन की सारी व्यवस्था करती हैं। और इस तरह से ये बात आकर वो अपने सास ससुर को यानी किसान और उस किसान को बताती हैं, उनकी पत्नी को बताती है, अपनी सास को बताती हैं। दोनों को आश्चर्य होता है और प्रसन्नता भी होती है। सोचते हैं अभी 4 ब्राह्मणों को नहीं, हम तो 51 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएंगे। उनके मन के भाव बहुत पवित्र थे। इस तरह से उन्होंने 4 नहीं बल्कि 51 ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत भोजन कराया, उनकी पूजा अर्चना करी और विधिवत दान दक्षिणा देकर उनको विदा किया। इस तरह से उनके घर में प्रसन्नता आई। लेकिन ये बात जब उनके तीनों बड़े बेटों को पता पड़ी कि छोटी बहू ने बड़ा विधान के अनुसार विधिपूर्वक ये सारा पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है, इतने लोगों को भोजन के लिए बुलाए हैं, तो उनको आश्चर्य हुआ कि उसके पास तो कुछ था नहीं, इतना वो कहाँ से लाई, सारे पैसे धन कहाँ से लाई। तब बड़ी बहू अपनी छोटी बहू के पास आती हैं, सारी बहू आती हैं और छोटी बहू जैसे कि बड़ी निर्दोष थी, वो तो एकदम धर्मपरायण थी, बड़ी सात्विक स्त्री थी, मतलब उसके विचारों में बड़ी पवित्रता थी। उसने बड़ी ईमानदारी के साथ सारी बात अपनी बड़ी बहू को बता दी, जो भी उनकी बड़ी जेठानियाँ थी, यानी उन तीनों बड़े भाइयों की पत्नियों को बता दी और सोचा कि यह सब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से हुआ है। अब बड़ी बहुओं और जो तीनों बहुएं थी जिन्होंने अपने माता पिता को अपने घर में पुरुषोत्तम मास में रहने के लिए मना कर दिया था, उनको बड़ा दुख होता है, बड़ी पश्चाताप होता है कि काश हमने अपने माता पिता को अपने घर में रखा होता तो आज हमारे साथ में भी इतने अच्छे दिन होते, हमारे घर में भी धन धान्य और समृद्धि आती। लेकिन समय था, बीतता गया। कुछ समय बाद में फिर पुरुषोत्तम मास आया, तीसरे वर्ष में फिर पुरुषोत्तम मास आया।
तो इस बार उन्होंने सोचा कि माता पिता को हम अपने घर पर लाकर उनकी सेवा करेंगे। पूरा पुरुषोत्तम मास वो हमारे घर पर रहकर पूजा अर्चना करेंगे, पुरुषोत्तम मास का पूजा करेंगे। अब तीनों बहुएं सोचे कि ये माता पिता हमारे घर रहने चाहिए, बड़ी बोले हमारे पास रहने चाहिए, मंजली बोले हमारे पास रहना चाहिए। तो आखिर ये तय किया कि बड़े बेटे के यहाँ पर ही माता पिता रहेंगे, लेकिन जो भी मोती बनेंगे भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से उनको हम तीनों आपस में बांट लेंगे। इस तरह से उन तीनों बहुओं के मन में अपने माता पिता के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति आदर सत्कार नहीं था, केवल एक लोभ की भावना थी कि जो लोभ उनके मन में पैदा हुआ था, एक लालच पैदा हुआ था कि भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से जिस तरह से भगवान ने छोटी बहू को मोती दिए थे, पानी की बूंदों के बदलों में मोती दिए थे, उसी तरह से हमारे घर में भी होगा और फिर समृद्धि आएंगे। इस तरह से पुरुषोत्तम मास आया। किसान दंपति अपने बड़े बेटे के यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ पर विधि अनुसार जैसा हमेशा व्रत करते थे उसी तरह से भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यानी कि प्रातः उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नदी पर जाते हैं, स्नान कर कर आते हैं और पूजा करते हैं। और जो गीले कपड़े होते हैं वो बहू को देते हैं और बहू दरवाजे पर टांग देती हैं। उसी के पीछे कोठी थी, धीरे धीरे पानी की बूंदें उस कोठी में गिरने लगी। जब 1 महीने का दिन पुरुषोत्तम मास का पूरा होने आया तो किसान दंपति ने अपने बेटों से और बहू से कहा कि हमें इसके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि हम सबको भोजन करने के लिए बुलाएंगे। वो सोचते हैं कि क्योंकि उनके मन में, बेटे के और बहू के मन में लालच था कि भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से हमारे पास तो धन धान्य आ जाएंगे। जैसे छोटे बहू को मिले, बहुत अच्छी तरह से वो लोगों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और दक्षिणा देते हैं। और जब इस भाव के साथ कि अब कोठी को खोलते हैं, बड़ी बहू जाती है कि कोठी को देखते हैं कि ये जितने मोती बने हैं वो हम ले लेंगे और आपस में तीनों बांट लेंगे, तीनों भाइयों की पत्नियां मिलकर उन मोतियों को बांट लेंगे। जैसे ही बड़ी बहू उस कोठी के अंदर हाथ डालती है तो देखता है कि उसमें कोई हीरे मोती नहीं, कोई जवाहरात नहीं, कोई सोने के मोती नहीं, अपितु उसमें तो एक गंदला सा पानी था, एक गंदला सा पानी था, गंदा सा पानी था। उसमें से देखती है तो आश्चर्यचकित होती है, उसके मन में पीड़ा होती है कि आखिर ये क्या है। तब वो अपने सास ससुर पर नाराज होती है और दोनों किसान को कहते हैं, और किसान और उनकी पत्नी को कहते हैं कि तुमने ठीक से व्रत नहीं किया, तुम्हारे कारण हमें उचित फल नहीं मिला। तब किसान ने कहा, बेटे मैं तो जैसे व्रत करता था उसी श्रद्धा के साथ, उसी समर्पण के साथ, उसी भक्ति के साथ में भगवान पुरुषोत्तम का मैंने व्रत किया। जैसा व्रत मैंने छोटी बहू के यहाँ रहकर किया वैसे ही तुम्हारे यहाँ घर पर भी रहकर किया, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर भगवान की इस फल को पाने का लालच था, तुम्हारे मन में एक लालच था, तुम्हारे मन में एक लोभ था कि तुम मेरी सेवा करोगे, भगवान पुरुषोत्तम की इस व्रत के दिन पुरुषोत्तमा से मेरी सेवा करोगे तो तुम्हारे को धन धान्य मिलेगा, तुम्हारे को मोती मिलेगी। तुमने भक्ति के साथ में नहीं, तुमने श्रद्धा के साथ नहीं, तुमने माता पिता की सेवा भाव के साथ में सेवा नहीं करी, अपितु तुमने तो केवल अपने स्वार्थ के लिए सेवा करी थी। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम ने तुम्हें कुछ फल नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर माता पिता की सेवा का भाव नहीं था, तुम्हारे के अंदर एक लालच था। और भगवान पुरुषोत्तम ऐसे ही हैं जो पूर्ण श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में भगवान की सेवा और पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें अवश्य ही फल देते हैं। जिस तरह से भगवान पुरुषोत्तम ने छोटी बहू को फल दिया, उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे ही भगवान सब पर कृपा करें। मित्रों, ये थी भगवान पुरुषोत्तम की कथा कि किस तरह से माता पिता की सेवा का फल मिलता है। हम भी अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी उम्मीदों पर, उनकी अपेक्षाओं पर और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हमारे धर्म के साथ जुड़ें, हम अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ें, हम अपनी परंपराओं के साथ जुड़ें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।